हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एच डी यादव बुक का लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने 129 नंबर प्रश्न तक देखा था। आज हम लोग 120 नंबर प्रश्न से देखेंगे दोस्तों, सॉरी 130 नंबर प्रश्न से। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको एच डी यादव बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया, वहां से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपको एजुकेशनल वीडियो बनानी है तो किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी उनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ। तो चलिए देखते हैं 130 प्रश्न क्या कहता है। यदि 129 तक के प्रश्न को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। प्रश्न है, जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही बढ़ाया या घटाया जाए। देखिए प्रश्न समझिएगा, प्रश्न बहुत ही बढ़िया होता है इसका। कहता है कि एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। 20% के लाभ पर बेचता है, इसका क्या मतलब है? 120%। ठीक है। फिर क्या कहा? यदि उसे वह 20 रुपया कम में खरीदी होती, यदि उसने वह 20% कम में खरीदी होती और 5 कम पर बेची होती तो उसे 25% का लाभ होता। अब देखिए, कहता है 20 कम में खरीदा होता था, खरीदता कितना? 80। और कहता है क्या है कि 25% अधिक में बेचता, सॉरी 25% का लाभ होता तो 125, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, यानी कि कितना में बिका 100 पता चल जाएगा। 10 से 10, 5 दूना 10, 25 पचे 125, 2 से 4 बार में 25 चौका कितना हो जाएगा? 100, यानी कि बिका कितना में? 100% में। तो देखिए 100 पहले बिक रहा था 120 में, अब बिकता है 100 में। ठीक है। तो कहता क्या है कि 5 रुपया कम पर बेची होती, तो कितना कम पर बेच रहा है? देखिए प्रतिशत में कितना कम पर बेच रहा है। पहले बेच रहा था 20% के लाभ पर, अब जब कहता है कि 20% कम में खरीदी थी तो 5 रुपये कम में बेचती तो 25% का लाभ होता है। जब निकाले तो वो 100 पे बेच रहा था, यानी कि प्रतिशत में कितना है? 20% कम में बेच रहा है। पहले 120 में बेच रहा था, अभी 100 में बेच रहा है, तो 20% कम में बेच रहा है। और कहता है कि 5 रुपया कम में बेचता है, तो बराबर 5। कहता है कि वस्तु का क्रय मूल्य होता है 100% के बराबर। तो देखिए यहाँ 20 पच्चे 100 होता है, तो 5 का 5 गुना हो जाएगा 25। तो राइट आंसर क्या हो गया? 25 रुपया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 131। देखिए क्या कहता है। प्रश्न है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। 125% लाभ यानी 125 पे। फिर कहता है कि यदि वह 20% कम कीमत पर खरीदता तो उसको 10 रुपये 50 पैसे कम कीमत पर बेचा होता तो उसको 30% का लाभ होता। यानी कि 20 कम में खरीदता तो 80 पे खरीदता, और 30% का लाभ होता तो 130। प्रतिशत हटाएंगे तो 20, 10 से 10, 10 से 10, 13 आठे कितना हो जाएगा? तो देखिए 8 3 24, 8 एकम 8 और 2 10, 104%। ठीक है। अब देखिए कहता क्या है कि कम 10.50 मतलब 10.5 कम पर बेचा होता। तो देखिए कितना कम पर बेच रहा है। 125 में पहले बेच रहा था, अब कितना में बेचता है? 104 में। तो कितना कम में बेच रहा है? तो 6 10 6 16 5 21% कम में बेच रहा है। और बेच कितना में रहा है? तो 10 रुपया 50 पैसा में। तो कहता है कि वस्तु का लागत होता है 100%। 100% बराबर x। तो क्रॉस गुना करके x निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? 10.5 गुना में 100 और बट्टा में 21। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में डबल जीरो। 10 से ये 10 काट दीजिए, 10 से ये 10 काट दीजिए, 21 पचे होता है 105। 5 गुना में 10 कितना हो जाएगा? 50 रुपया। देखिए ऑप्शन में 50 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 132। देखिए क्या कहता है प्रश्न। एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई। 12% लाभ यानी कि 112% पे बेचा गया। कहता है कि उसकी लागत मूल्य 10% कम होती, यानी कि 90 होता तो 5 रुपया 75 पैसा अधिक होता, तो लाभ 30% का होता। लाभ 30% होता नहीं, यानी कि 130 बट्टा में 100। 10 से 10, 10 से 10, 13 नामा कितना हो जाएगा? 117। ठीक है, यानी कि कितना में अब बेच रहा है? 117 रुपया में। तो देखिए अब कितना अधिक में बेच रहा है, तो 112 में से 117 घटाएंगे तो 5% अधिक में बेच रहा है ना। और कहता क्या है कि कितना अधिक रुपया मिलता? 5 रुपया 75 पैसा अधिक होता, तो 5 रुपया 75 पैसा। तो पूछा है कि उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए उस पर 20% लाभ पाने के लिए। तो 20% लाभ पाने के लिए तो डायरेक्ट 120 निकाल दीजिए, तो 120% बराबर क्या हो जाएगा? x। क्रॉस गुना कीजिएगा तो 5.75 गुना में 120 बट्टा में 5। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में डबल जीरो। 10 से 10,
5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, 2 5 50 25, ठीक है, 115 बार में। फिर 5 से काटेंगे 5 दूना 10, और इसको 5 से काटेंगे तो 23 पचे 115 होता है। 2 से ये 6 बार में, तो 23 गुना में 6 कितना हो जाएगा, 6 तेरी 18, 6 दूना 12 और 1 13, मतलब कितना में बेचना होगा, 138 रुपया में, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 133, देखिए क्या कहता है। प्रश्न है, एक पुस्तक विक्रेता 10% के लाभ पर एक पुस्तक बेचा, 10% के लाभ पर बेचा तो 110% पे बेचा होगा। कहता है कि यदि पुस्तक 4% कम पर खरीदी होती, 4% कम मतलब 96 पे खरीदा होता, ठीक है, 6 रुपये अधिक पर बेची होती तो उसको 18.3/4% का भी लाभ होता था। 18 चौक 72 और 3, देखिए इसको तोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, 18 चौक 72 3, 75/4%, हटाएंगे तो 1/100, 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, तो 3/16 रुपया का, मतलब ये क्या है, लाभ। और ये कितना हो जाएगा, सीपी। तो एसपी यहाँ पे होगा, एसपी लिखाता है ना जोड़कर, तो एसपी कितना हो जाएगा, 16 3 19, और बट्टा कितना हो जाएगा, 16, इसका प्रतिशत हटाएंगे तो 100, 16 छक 96, सॉरी इसका प्रतिशत नहीं, 19 छक्का कितना हो जाएगा, 19 छक्का तो 9 छक, देखिए 16 छक 96 में होता है ना, तो 19 छक्का कितना हो जाएगा, 9 छक 54 के 4, और 6 एकम 6 और 5 11, 114% हो गया, ठीक है। प्रतिशत यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इसको प्रतिशत में तोड़े थे यहाँ 1/100 करके, ठीक है। तो 3 का लाभ हुआ 16 पे, तो 16 3 19/16 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 छक 96 में तो काट दिए तो 114 रुपया में बेच रहा है। कहता है कि 6 रुपया का अधिक लाभ होता तो कितना ज़्यादा में बेच रहा है, तो देखिए 110 रुपये में पहले बेचा था, अभी 114 रुपये में बेच रहा है, तो 4% का लाभ हो रहा है। कहता है लाभ है 6 रुपया, तो 100% निकाल दीजिए, 100% बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 4 का 25 गुना है, तो 6 का 25 गुना, तो 25 छक का होता है 150, यानी कि 150 रुपया, ये नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 134, देखिए क्या कहता है प्रश्न है, एक पुस्तक विक्रेता पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। देखिए ऊपर वाला भी प्रश्न सेम था, पुस्तक विक्रेता 10% लाभ पर बेचता तो उसको 4% क्रय मूल्य कम क्रय मूल्य पर खरीदता और 60 पैसे अधिक मूल्य पर बेचे तो 18.3/4% का लाभ होगा। पुस्तक विक्रेता को लाभ किस मूल्य पर मिलेगा। देखिए सेम प्रश्न है, वहाँ 6 रुपया था, यहाँ पे क्या है 60 पैसा है, ठीक है। तो देखिए कहता है 10% लाभ पर बेचेगा तो 110, और दूसरा जो हम लोग निकाले थे, इससे पहले वाला प्रश्न देख लीजिएगा, तो उसमें कितना आया था, निकाले थे तो 114%, ठीक है। तो देखिए कितना अधिक में बेच रहा है, तो 4% अधिक में बेच रहा है, और कहता है कि 4% का वैल्यू कितना है, 60 पैसा है, ठीक है। तो पैसा को रुपया में बनाने के लिए 100 से भाग, तो कहता है कि पुस्तक विक्रेता को लाभ किससे मूल्य पे मिलेगा, तो 100% निकाल दीजिए, तो x क्रॉस गुना करके x निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 60/100 और गुना में 100 और बट्टा में 4, 100 से 100 कट जाएगा, 4 से 15 बार में, यानी कि लाभ किस मूल्य पे मिलेगा, 15 रुपया के, डी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 135, देखिए क्या कहता है प्रश्न है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह उसे 20 कम में खरीदता तथा 5 कम पर बेचता तो उसको 25% का लाभ होता। तदनुसार वस्तु का क्रय मूल्य कितना है सो बताना है, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका जो है, और 130 नंबर प्रश्न दोनों सेम है, तो मैं इसको भी करवा देता हूँ, सेम है। तो 120 पर बेचेगा, 20% लाभ है, तो कहता है 20 कम में खरीदता तो 80 पे खरीदता, और कहता है कि 25% का लाभ होता तो 125%, हटाएंगे तो 100, 1 0 से 1 0, 5 दूना 10, 25 पचे 125, 2 से 4 बार में, 25 चौका कितना हो गया, 100%। कितना कम में बेच रहा है, तो 20% कम में बेच रहा है, और कहता है कि 5 रुपया कम पर बेचता, तो 5 पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य, तो 100% निकाल दीजिए, 20 का 5 गुना है तो 5 का 25 का 5, सॉरी 5 का 5 गुना 25 हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं 136, एक व्यक्ति एक मेज 20% लाभ पर बेचता है, मेज 20% लाभ पर बेचता है तो 120%, कहता है कि 10% कम में खरीदता तो 90 पे खरीदता है, 105 रुपया अधिक पर बेचता तो उसको 35 का लाभ होता है, 35 का लाभ होता है यानी 135, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, 1 0 से 1 0, देखिए अब ये नहीं काटिएगा क्योंकि आप दशमलव में आ जाएगा, ठीक है, गुना कर लीजिए आप,
तो 9 पछे 45, 9 तिरी 27 और 4 31 के 1, 9 एकम 9 और 3 12। अब कितना एक अंक के पहले दशमलव बैठा दीजिए तो 121 रुपया 5 पैसा। कहता है कि कितना अधिक में बेच रहा है, तो देखिए 20 से 21 हो रहा है, मतलब 1.5% अधिक में बेच रहा है। और कहता है कि कितना रुपया अधिक मिलता है, तो 105 रुपया अधिक मिलता। तो कहा है कि बस मेज का क्रय मूल्य, तो 100% निकाल दीजिए। 100% बराबर x, क्रॉस गुना करके एक से निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 105 गुना में 100 और बट्टा में 1.5। ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 1 जीरो, 15 छक्का 90, 15 सते 105। तो x बराबर कितना हो जाएगा 7 गुना में 1000 तो 7000। देखिए ऑप्शन में ये नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 137 क्या कहता है प्रश्न है एक वस्तु का क्रय मूल्य अनुपात पर आधारित है। ठीक है, एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात है A/P, मतलब कि CP और SP का रेशियो दे रखा है। क्या है A/P। कहता है B जो है A का 200% है, B जो है A का 200% है। ठीक है, तो क्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा। देखिए प्रश्न, तो देखिए प्रश्न है कि B जो है A का 200% है, B जो है A का 200% है। A यदि 100 होगा तो ये 200% है। ठीक है, ये कह रहा था 2 जीरो से 2 जीरो। CP कितना हो गया 1, SP कितना हो गया 2। तो क्रय मूल्य पर लाभ, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है लाभ गुना 100। तो 1 का सामान 2 में बिक रहा है तो कितना का लाभ हो रहा है 1 का, गुना 100। अब बट्टा होता है क्रय मूल्य, और हमको कहा भी रहा है कि क्रय मूल्य पे ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य कितना है CP 1, तो कितना हो जाएगा 100%। तो लाभ कितना हो गया 100%। देखिए ऑप्शन में C नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 138 देखिए क्या कहता है प्रश्न, दो वस्तुओं के मूल्य का अनुपात 3:4 है। ठीक है, मूल्यों का अनुपात कितना है 3:4। कहता है यदि उनमें पहली वस्तुओं का मूल्य 10% बढ़ा दिया गया, तो देखिए मूल्य है इसको x के साथ लगा लीजिए। ठीक है, तो कहता है पहली वस्तु में 10% बढ़ा दिया, तो पहली क्या है 3x, इसमें 10% बढ़ाएंगे तो 110%, हटाएंगे तो 100। फिर कहता है दूसरी मूल्य में 4 रुपये की वृद्धि कर दी गई। दूसरी में क्या हो गया 4 का वृद्धि कर दिया गया, 4x + 4 कर दिया गया। ठीक है, तो अनुपात यथावत रहता है, जो अनुपात यहाँ था वही अनुपात रहता है। तदनुसार दूसरी वस्तु का आरंभिक मूल्य कितना है। ठीक है, अनुपात जो है जो पहले था वही अनुपात रह जाता है। तो इसको किस प्रकार लिखेंगे, तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो तो 11 तिया 33x बट्टा में 10। और देखिए इसको जब कीजिएगा ना तो इसको लिखेंगे इसके बट्टा में। ठीक है, क्या लिखेंगे 4x + 4, तो बट्टा में 1 डालेंगे तो 1 चला जाएगा ऊपर, अब बट्टा में क्या हो जाएगा 4x + 4, ये गुना में हो जाएगा बराबर। रेशियो कितना था 3/4। ठीक है, रेशियो पहले जो था 3/4। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 33 चौका कितना हो जाएगा, 33 को 4 से करेंगे तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13x, और इसको करेंगे तो 10 तिया 30, 30 चौका कितना हो जाएगा 120x, और प्लस 10 तिया 30 चौका 120। ठीक है, अब 120 इधर आएगा तो कितना आएगा 12x बचेगा ना, 132 से 120 इधर आएगा तो 132 में से 120 जाए तो 12x बराबर 120, 12 दाएं के 120। तो x का वैल्यू क्या आ गया 10। ठीक है, हमसे क्या पूछा तदनुसार दूसरी वस्तु का आरंभिक मूल्य, दूसरी वस्तु क्या था 4x, तो दूसरी 4 गुना में x का वैल्यू तो है 10, तो 10 चौका कितना हो जाएगा 40। ठीक है, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा 40। देखिए ऑप्शन में 40 कहाँ है, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 139 देखिए क्या कहता है प्रश्न, एक रेफ्रिजरेटर तथा एक टेलीविजन के मूल्य में 5 और रेशियो 3 के अनुपात में है। तदनुसार यदि रेफ्रिजरेटर, देखिए क्या है रेफ्रिजरेटर को R से कर लेते हैं और टेलीविजन को T से कर लेते हैं। रेशियो कितना दिए हुए 5:3। कहता है तदनुसार यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविजन से 5500 अधिक है, टेलीविजन से 5500 अधिक है, तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य बताना है। तो देखिए कहता है रेफ्रिजरेटर का कीमत टेलीविजन से 5500 अधिक है, तो रेशियो में देखिए टेलीविजन से रेफ्रिजरेटर कितना अधिक है, ये 3 है ये 5 है, कितना अधिक है 2 अधिक है, ये रेशियो में 2 अधिक है, और अधिक कितना कह रहा है 5500। ठीक है, हमसे पूछा रेफ्रिजरेटर क्या यूनिट है, तो 5 यूनिट है, तो 5 बराबर x, क्रॉस गुना कर दीजिएगा तो 5500
गुना 5 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2। 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 1 7 दूना 14, 1 5 5 दूना 10 पर 1 0। गुना कर देंगे 5 से तो 0, 50 25, 5 7 35 और 2 37, 5 दूना 10 और 3 13। तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना हो जाएगा 13,750, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 140 देखिए क्या कहता है प्रश्न। प्रश्न है, एक फल विक्रेता ने बड़े, मध्य तथा छोटे आकार के सेब 15, 10 और 5 में बेचे। इस प्रकार बेचे गए कुल सेबों का अनुपात है 3, 2, 5। तदनुसार उस सेबों की औसत कीमत ज्ञात करना है। तो एवरेज बराबर क्या होता है कुल संख्या बटा संख्याओं का योग्य बटा संख्या। ठीक है, संख्याओं का योग्य। तो 15 वाला कैसे बेचा 3 के रेट से, 3 के अनुपात में, प्लस 10 वाला किस रेट में बेचा 2 के रेट में। फिर कहता है 5 वाला किस रेट में बेचा तो 5 के रेट में। ठीक है, जिस प्रकार ऊपर में दिया उसी प्रकार इससे गुना करेंगे और डिवाइड बाई कितना है 3 2 5 5 10, तो 10। आप सबको जोड़ के 10 से भाग कर दीजिए। 15 तिहाई 45, 50 25, 10 दूना 20, 20 25 45 और यहाँ 15 तिहाई 45। देखिए 15 तिहाई 45, 10 दूना 20, 50 25, 25 और 20 45 और 45 90 बट्टा में 10, 1 0 से 1 0 यानी कि 9 रुपया, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो एवरेज कितना हो गया 9 रुपया। आगे बढ़ते हैं। 141 देखिए क्या कहता है प्रश्न है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 3/4 पर बेचने से 25% का लाभ होता है। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात कितना है। कहता है कि एक वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने से 25% का लाभ होता है, यानी 125% का लाभ होता है। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के अनुपात बताना है। तो यहाँ पे 100% निकाल लेंगे। 100% बराबर क्या हो जाएगा x, क्रॉस गुना करके x निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा 100 गुना में 3 बट्टा में 4 और बट्टा में 125 आ जाएगा। ठीक है, 4 से ये 25 बार में 25 पचे 125, यानी कि 3/5 आ गया। 3/5 का मतलब क्या 3:5। ठीक है, तो देखिए इसमें जो छोटा वाला वैल्यू होगा वो क्या होगा CP और जो बड़ा वाला होगा वो MRP होता है शायद। ठीक है, MRP मतलब अंकित मूल्य। ठीक है, जो छपा हुआ मूल्य होता है उसको अंकित मूल्य कहते हैं। तो MRP जो होता है ना छपा हुआ मूल्य, वो हमेशा अंकित मूल्य से ज़्यादा होता है, क्योंकि छपे हुए मूल्य पे डिस्काउंट दिया जाता है तब बेचा जाता है। तो हमसे पूछा है अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, तो अंकित मूल्य हो जाएगा 5 और क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ है 5:3 ए नंबर। ठीक है, समझे होंगे प्रश्न को। अगर ना समझ में आए तो एक और तरीका जान लीजिए। देखिए कहता है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य मतलब MRP जो है 3/4 पर बेचने से 25% का लाभ होता है, तो 125% का लाभ होगा। प्रतिशत हटाएंगे तो 100। देखिए 4 से काटिएगा तो 25 बार में 25 पचे 125। ठीक है, तो MRP क्या होता है, जो इधर का कोफिशिएंट होगा इसको अगर CP मान लेते हैं, ठीक है डायरेक्ट, तो CP का कोफिशिएंट होगा जो MRP होगा 5 और CP क्या हो जाएगा जो MRP का कोफिशिएंट होगा 3, तो 5:3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 142 यदि किसी वस्तु की विक्रय कीमत उसकी लागत कीमत का 1/1/3 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए 3 एकम 3 और 1 4, 4/3। क्या कहता है कि किसी वस्तु की विक्रय कीमत उसकी लागत कीमत का 1/1/3 है, मतलब क्या ये CP क्या हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा SP। कहता है ना विक्रय कीमत, विक्रय मतलब SP, तो 3 का सामान 4 में बेचा, 3 का सामान 4 में बेचा तो कितना का प्रॉफिट हुआ 1 का प्रॉफिट हुआ, कितना गुना 100। अब बट्टा में क्या होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 3, तो इसको किस प्रकार लिखेंगे 33.1/3% राइट आंसर। ठीक है, समझेंगे प्रश्न को, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। 143 क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। CP और SP का रेशियो दे रखा है 5 और 4, तो कहता है हानि प्रतिशत। तो देखिए 5 रुपया में खरीदा है और 4 रुपया में बेच दिया, तो जाहिर सी बात है कि हानि होगा। हानि कितना का होगा 1 रुपया का गुना 100 बट्टा में होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 5, 5 से 20 बार में, यानी कि कितना हो जाएगा हानि 20%। देखिए ऑप्शन में ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। 144
क्या कहता है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है तो लाभ प्रतिशत। देखिए 8/5 गुना का क्या मतलब है, देखिए किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य मतलब नीचे वाला जो होगा CP और ऊपर वाला क्या हो जाएगा SP। तो कहता है लाभ प्रतिशत, तो 5 का सामान 8 में बेच रहा है तो कितना का लाभ होगा, 3 रुपया का, गुना 100 बट्टा में होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 5, 5 से 20 बार में 20 के कितना हो जाएगा 60%। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। कैसे समझ रहे हैं, देखिए विक्रय मूल्य कह रहा है तो विक्रय मूल्य मतलब SP होता है तो 8 रुपया में बेच रहा है, और क्रय मूल्य मतलब नीचे वाला CP, तो 5 का सामान 8 में बेच रहा है तो 3 रुपया का लाभ हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 144 देखिए क्या कहता है प्रश्न, यदि किसी वस्तु का 144 तो हो चुका है ना, 145 देखना है। कहता है प्रश्न कि राघव ने एक स्कूटर उसके अंकित मूल्य के 13/15 में खरीदा तथा उसके अंकित मूल्य से 12% अधिक राशि लेकर बेच दिया, उसका लाभ बताना है। तो देखिए कहता है अंकित मूल्य के 13/15 में खरीदा, अंकित मूल्य के 13/15, तो जो बड़ा वाला वैल्यू होगा वो जाहिर सी बात है कि MRP होगा, मतलब कि छपा हुआ मूल्य अंकित मूल्य, और जो खरीदा वो क्या होगा CP। मतलब क्या है कि 15 का सामान उसने कितना में खरीद लिया, 13 में खरीद लिया, इतना बात जाहिर है। तो उसने कितना में खरीदा, CP जो हो गया 13 रुपया हो गया। अब कहता है कि जो बेचा SP, कहता है ना कि बेचा उसने अंकित मूल्य का 12% अधिक पर बेचा, तो अंकित मूल्य कितना है 15, 15 का 12% अधिक पे बेचा तो 112% हटाएंगे तो 100, गुना कर लेते हैं 15 दूना 30, 15 एकम 15 3 18, 15 एकम 15 और 1 16, बट्टा में 2 अंक के पहले दशमलव आएगा तो कहाँ चला आएगा 16.8। ठीक है, तो बेचा कितना में 16.8 रुपया में। ठीक है, पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए जीरो लिखी नहीं लिखी बात बराबर है। तो क्या हो गया 16.8। अब देखिए खरीदा 13 रुपया में, बेच रहा है 16.8 में, तो कहता है कि लाभ जो उसका लाभ होगा सो लाभ बताना है। तो जाहिर सी बात है कि लाभ होगा ही होगा, क्योंकि 13 रुपया में खरीदा और 16 रुपया 8 पैसा में बेच रहा है, तो कितना का लाभ होगा 13 रुपया 8 पैसा का, गुना 100। अब बट्टा होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 13, ये पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 1 0, 1 0 से 1 0, तो ऊपर में गिनेंगे 380 हो जाएगा, 10 से गुना करेंगे तो बट्टा में 13, 380/13 आ गया। तोड़ लीजिए इसको, क्योंकि आपका जो ऑप्शन है या तो C होगा नहीं तो D होगा, यही दोनों में से कोई एक होगा, तो तोड़ लेते हैं। 13 दूना 26, 13 तिया 39 हो जाता है। ठीक है, 13 दूना 26, 4 8 4 12 120, तो 13 नामा होता है 117 और 3 20/13%, तो 29.3/23 13 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 146 क्या कहता है प्रश्न है, एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियां बेची और उस पर 50 कुर्सी के बिक्री के मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया, तदनुसार उसके लाभ का प्रतिशत कितना है। तो देखिए कहता है कि 250 कुर्सी बेची मतलब क्या SP किया क्या 250 को, और कहता है जब बेचा ना तो उसको 50 को कुर्सी के बिक्री के मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हो गया। इसको जब बेचा तो 50 को जो है ना कुर्सी के मूल्य का लाभ प्राप्त हुआ, तो यानी कि SP में से यदि 50 घटा लेंगे तो उसका जो नेट CP आ जाए SP आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, यानी कि उसने कितना बेचा 200 कुर्सी बेचा। कहता है तो उसका लाभ का प्रतिशत कितना है, तो लाभ जो प्रतिशत निकालना है तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है लाभ गुना 100। तो कहता है ना कि 50 कुर्सी का लाभ हुआ तो 50 गुना 100। अब बट्टा में होता है क्रय मूल्य ये जो घटा कर आएगा ना ये आएगा CP, तो CP कितना हो गया 200, तो 100 दूना 200 और 2 से ये 50 25 बार में, तो प्रतिशत लाभ जो हो गया कितना हो गया 25%, B नंबर। देखिए 250 कुर्सी बेची मतलब कि बेचा 250, SP है 250 कहता है 50 को कुर्सी का लाभ हुआ। सीधी सी बात सोचिए, हम एक सिंपल सा डाटा लेकर आपको इसमें समझा देते हैं कि कोई अगर वस्तु को आप कहते हैं कि हम 15 रुपया में बेचे और 5 रुपया का लाभ हुआ, 15 रुपया में बेचे SP की और 5 रुपया का लाभ हुआ, 5 रुपया का लाभ हुआ, लाभ जो है 5 रुपया का है। ठीक है, तो हम लोग को CP निकालने के लिए क्या करते हैं SP माइनस करते हैं ना लाभ, तो SP कितना था 250, लाभ है कितना 50, तो किए तो कितना आ गया CP 200। ठीक है, यही चीज़ है, यही फॉर्मूला है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं 147 देखिए क्या कहता है 144 मुर्गी बेचने पर महज को 6 मुर्गियों के बिक्री मूल्य के बराबर घाटा हुआ। देखिए SP कितना है 144 और घाटा है यानी कि हानि है, हानि कितना है 6 गो, तो कहता है कि तदनुसार उसका घाटे का प्रतिशत बताना है। तो पहले तो हमको CP ज्ञात करना होगा, तो CP क्या हो जाएगा, तो CP बराबर क्या होता है
तो देखिए हानि निकालने के लिए क्या होता है, एसपी प्लस लाभ। हानि निकालने के मतलब कि सॉरी सीपी निकालने के लिए क्या हो जाएगा, सीपी सीपी किस पे निकलता है, तो सीपी जो निकलेगा एसपी प्लस हानि, तो 144 छः कितना हो जाएगा 150। तब ना होगा, देखिए 150 का सामान 144 में बेचा तब ना 6 रुपया का उसको हानि हो रहा है। 150 रुपया का सामान 144 में बेचा तो 6 रुपया का हानि हुआ, तो वही हानि प्रतिशत बताना है। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, हानि गुना 100, हानि 6 है गुना 100, अब बट्टा में होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 150, 10 से 10, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 3 से 2 बार में तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4%। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 148, देखिए क्या कहता है प्रश्न है, एक विक्रेता 60 चीज़ों बेचकर 15 चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिल जाता है, तदनुसार उस विक्रेता का लाभ प्रतिशत। तो डायरेक्ट हम लोग कर लेते हैं लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत होता है लाभ, तो लाभ है 15 चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ठीक है। तो 15, देखिए 60 को सामान बेचा 15 को का लाभ हो गया, तो 60 में से 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 45। तो सीपी होता है ना, तो सीपी नीचे लिख दिए 15 या 45, तो 100/3 क्या हो जाएगा 33.1/3%, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 149, देखिए क्या कहता है, एक व्यापारी 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर कपड़े के बिक्री का मूल्य बराबर लाभ प्राप्त कर देता है, तदनुसार लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, देखिए अगर 5 मीटर बिक्री मूल्य के बराबर लाभ अगर प्राप्त करेगा तो घटा लेंगे, अगर हानि प्राप्त करेगा तो जोड़ देंगे, इतना बात सीधा ध्यान में रखिए। तो 5 गुना में 100 और लाभ प्राप्त करना है तो क्या करेंगे घटा लेंगे, तो 25 में से 5 जाएगा तो 20, 20 25 100 तो 50 कितना हो जाएगा 25%, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 150, एक विक्रेता 36 संतरे बेचने पर 4 संतरे के बिक्री मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत निकलेगा, ठीक है। हानि हो रही है तो हानि प्रतिशत, हानि कितना का हो रहा है 4 गुना में 100। अब मैंने बोला था कि अगर लाभ होगा तो घटा लीजिएगा, हानि होगा तो जोड़ दीजिएगा, 36 4 कितना हो जाएगा 40, 4 से 10 बार में 10 से 1 जीरो, यानी कितने प्रतिशत का हानि, तो 10% का, बी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 151, देखिए क्या कहता है, एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त कर लेता है, तदनुसार उसका लाभ प्रतिशत। वही बात है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ है तो घट जाएगा, तो 11 गुना में 100, अब बट्टा में देखिए 33 में से 11 घटाइएगा तो 22, 11 दूना 22, 2 से 50 बार में तो कितना का 50% का, डी नंबर। आगे बढ़ते हैं 152, देखिए क्या कहता है प्रश्न है, एक विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर उसे 11 मीटर कपड़े की लागत प्राप्त हो जाती है, तदनुसार उसका लाभ कितना है। देखिए प्रश्न दोनों आपको सेम ही लग रहा होगा कि एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े की विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, 11 मीटर कपड़े की लागत प्राप्त हो जाता है, लेकिन दोनों में क्या अंतर है, तो देखिए बिक्री मूल्य के बराबर, और यहाँ 11 मीटर बेचेगा ना कपड़ा तो लागत प्राप्त होता है, ठीक है। तो देखिए लाभ प्रतिशत बराबर अब क्या हो जाएगा, तो लाभ गुना 100, तो लाभ तो करा ना कि 11 मीटर गुना 100, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, बट्टा में सीपी होता है, सीपी क्या लिखाएगा 33, 33 क्यों लिखाएगा, 33 किस लिए लिखाएगा, कहता है 33 मीटर कपड़ा बेचा और 11 मीटर कपड़ा का जो लागत है ना वो प्राप्त हुआ, ठीक है। यानी कि उसका जो एसपी निकलेगा तो एसपी कितना हो जाएगा, तो 33 और 11 कितना हो जाएगा 44, यानी कि वो जो कपड़ा बिक रहा है 44 रुपया में बिक रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है, तो 11 और सीपी निकालने के लिए 11 घटाना होगा तब घटाते हैं, और यहाँ पे हम लोग को डायरेक्ट दिया था 33 और यहाँ पे भी 33 है, लेकिन यहाँ क्या कहता है कि 11 मीटर बिक्री के मूल्य के बराबर होता है इसलिए घटा रहे हैं, तो यहाँ जो कहता है लागत के मूल्य के बराबर, तो लागत इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा एसपी, 11 3 33, तो 100/3 मतलब 33.1/3%, ठीक है, ये नंबर। आगे बढ़ते हैं 153, देखिए क्या कहता है कि 17 गेंद को 720 में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि हुई। 5 गेंदों के लागत, देखिए यहाँ भी लागत आ गया, यहाँ भी लागत आ गया, तो अब जो गेंद हो जाएगा ना तो 17 में से 5 घटा लेंगे तो गेंद जो हो जाएगा ना, यानी कि कितना बेच रहा है 12 गो, ठीक है, 12 गेंद बेच रहा है और बेचेगा कितना में 720 रुपया में गेंदों, ठीक है। तो एक गेंद का निकालना है तो 720/12, 12 छक 72 तो 60 रुपया, एक गेंद का कीमत कितना हो जाएगा 60 रुपया, डी नंबर ऑप्शन, ठीक है।
देखिए यहाँ लागत मूल्य के बराबर हानि हुआ था इसलिए घटाए थे, और यहाँ लागत प्राप्त होता है। ठीक है, प्रश्न सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, आपको लैंग्वेज से पकड़ना होगा। आगे बढ़ते हैं। 154 देखिए क्या कहता है। 100 संतरे बेचकर एक विक्रेता को 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हो, तो इसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो देखिए 100 को संतरा बेचा और 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ तो यानी कि क्या हो जाएगा, घटेगा। तो 20 गुना में 100, अब बट्टा में देखिए 100 में से 20 जाएगा तो 80, 20 चौका 80, 4 से 25 बार में, तो लाभ कितना हो जाएगा, 25%। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 155 देखिए क्या कहता है। गलत वाट पर आधारित प्रश्न। वाट मतलब क्या होता है, मतलब वजन। कहता है किसी पर व्यापारी के पास एक तराजू है जो 1 किलोग्राम के 1200 ग्राम दिखाता है, वह अपने क्रय मूल्य पर 10% अधिक अंकित करता है, तो शुद्ध लाभ प्रतिशत कितना है? प्रश्न बहुत ही बढ़िया है, समझिएगा। तो देखिए कि 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, और दिखाता कितना है, 1200 ग्राम। ठीक है, अब देखिए तो कहता है, अब प्रश्न समझिएगा कि मान लीजिए चलिए ये अगर 1 केजी तौला तो दिखा रहा है 1200, लेकिन कोई भी आदमी है कि 1 केजी तौलेगा तो वो 1200 तो नहीं देगा, तो कितना तौलेगा, 800 तौलेगा, तो इसको कितना दिखाएगा, 1000 ग्राम दिखाएगा। प्रश्न समझिएगा, देखिए 1 किलो जब तौलता है तो उसको 1200 दिखाता है, तो 800 तौलेगा तब ना उसको 1000 दिखाएगा, तो 1 किलो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कितना का डंटी मार रहा है, 800 का मतलब तौलना था 800, लेकिन सॉरी तौलना था 1000, तौलता है 800, तो 200 का डंटी मार रहा है। ठीक है, कितना पे, देखिए कितना पे, तो 1000 पे गुना 100, यहाँ से क्या हो जाएगा, उसका लाभ प्रतिशत निकल जाएगा, मतलब जो तराजूल में जो डिफॉल्ट किए हुए वो प्रतिशत पता चल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कि तराजूल में कितने प्रतिशत का वो लाभ कमा रहा है, 20% का। फिर कहता है कि क्रय मूल्य पर 10% अधिक भी अंकित कर रहा है, ये तो तराजूल से 20% कमा रहा है। और फिर कहता है कि 100 का सामान है और 10% अधिक अंकित कर दिया तो 110 कर दिया, तो यहाँ भी तो 10% कमा रहा है, तो यही बताना है। तो एक बार 20 कमा रहा है, एक बार 10 कमा रहा है, 20 प्लस 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 हो जाएगा, 20 गुना में 10 बट्टा में 100, 10 बट्टा में 100, ये मैंने पहले ही शुरू में बताया था, इस वाला तरीका जब 2 लाभ दिया हो तब। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो, 20 10 30 और 2 32%, तो उसका जो लाभ हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा, 32%। देखिए ऑप्शन में ए नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 156 देखिए क्या कहता है। एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तु के क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु 1 किलोग्राम की जगह 850 ग्राम का नकली बाट का प्रयोग करता है, उसका लाभ बताना। देखिए देना है 1 केजी, लेकिन देता कितना है, 850 ग्राम, तो कितना का लाभ कमा रहा है? देखिए 1000 देना था, दे रहा है 850, तो 150 का लाभ कमा रहा है ना, गुना 100, कितना पे, तो 850 पे, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 तिहाई 15, 17 पचे 85, तो 300 बट्टा में क्या हो जाएगा, 17, तो 17 एकम 17, 3 और 10 30, देखिए 17 एकम 17, 3 10 13, 3 और 10 13, मतलब कितना हो जाएगा, 130, तो 130 से कितना बार में लगाएंगे, तो 17 सते कितना हो जाता है, 17 सते 119, और 11 बट्टा 17%, 19 और 1 20 और 10 30 बट्टा में 17%। देखिए इतना कहाँ है, सी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सब जो है पूर्णांक में तोड़ना आप सभी को आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 157 देखिए क्या कहता है। एक दुकानदार अपनी चीज़ों को लागत मूल्य पर ही बेचता है, वह एक तौल में 1 किलोग्राम के बजाय 800 ग्राम का इस्तेमाल करता है, तदनुसार उसका लाभ का प्रतिशत कितना है? देखिए कहता क्या है कि तौलना है 1000 ग्राम और तौलता है 800, तो कितना का लाभ कमा रहा है? देखिए उसको किसी व्यक्ति को देना है 1000, देता है 800, तो 200 का लाभ कमा रहा है, गुना 100, कितना पे, तो 800 इतना तौल रहा है, तो 800, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 चौका 8, तो 4 से कितना बार में, 25 बार में, कितना का लाभ कमा रहा है, 25% का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 158 देखिए क्या कहता है। एक बेईमान व्यापार अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है, किंतु नकली बाट में 1 किलो की जगह पे कितना का प्रयोग करता है? 1 किलो में 1000 ग्राम और 920 ग्राम देता है, तो कितना मार रहा है, 1000 देना था, देता है 920 से, तो 80 ग्राम मार रहा है, कितना पे, तो 920 पे, गुना 100, 1 जीरो से 1 जीरो,
4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, तो कितना हो जाएगा 200/43। ठीक है, अब भाग लगा लीजिएगा। तो देखिए एक बार देख लेते हैं, 1 0 से 1 0, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 1 0, 4 तिहाई, 4 दूना 8, 1 2, 4 तिहाई 12, 43। तो 200/43 तो कितना बार में लगेगा, देखिए 4 दूना 8, तो कितना हो जाएगा 23। 23 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 23 से कितना बार में लगाएंगे, तो देखिए 25 8 होता है 200, तो 8 बार में तो लगेगा ही लगेगा। पॉइंट कितना होना चाहिए, तो देखिए इधर भाग लगा लेते हैं 23 को 200 से, तो 23 को 8 से, तो 8 3 24, 8 दूना 16 और 2 18, यानी कि कितना आ जाएगा 6 10 6 16, पॉइंट लगाएंगे तो 1 0। तो 25 छक्का होता है 150, तो इसको भी छक्का या 7 से लगा कर देख लीजिए, 7 3 21, 7 दूना 14 और 2 16, मतलब कि 1 अंक ज़्यादा, यानी कि 8.7 के आसपास में ले सकते हैं। ठीक है, सो राइट आंसर बी नंबर। आगे बढ़ते हैं 159। देखिए क्या कहता है कि एक बेईमान जो है विक्रेता अपने माल को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है और 1000 ग्राम देना है और देता है 800 ग्राम, तो कितना मार रहा है 200। ठीक है, 200 ग्राम मार रहा है ना, देना था 1000, देता है 800, तो 200 ग्राम मार रहा है गुना 100, और कितना पे, तो 800, देता है जितना उतना ही पे। ठीक है, 2 0 से 2 0, 2 चौका 8, 4 से 25 बार में, यानी कि कितना मार रहा है 25% का लाभ, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, तो आगे का जो भी प्रश्न है दोस्तों, जब दो वस्तुएं ये टॉपिक चेंज हो जाता है तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।